अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो बच्चों, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर जो है इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग बातें हैं। आप लोग वीडियो लाजमी एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोग बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि शायद आज तक आप लोगों को पता भी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन प्रॉपर्टी से। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि प्योर वाटर जो है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। इसके अलावा इसका कोई बू भी नहीं जाता, मतलब ओडोरलेस है, स्मेल इसका नहीं जाता। इसके अलावा ये टेस्टलेस है, क्या है, इसका कोई जायका भी नहीं है। इसके अलावा इसका जो जायका होता है, द टेस्ट ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द डिज़ॉल्व सॉल्ट एंड गैसेस। मतलब नेचुरली अगर किसी वाटर का कोई जायका है तो वो किस वजह से होगा, उसमें या तो साल्ट डिज़ॉल्व होगा या उसमें गैसेस डिज़ॉल्व होंगे। इसकी वजह से कोई ना कोई जायका हो सकता है। पर अगर प्योर वाटर हो, इसमें कोई चीज़ डिज़ॉल्व ना हो, तब इसका ना कोई कलर होता है, ना इसका कोई स्मेल है और ना इसका कोई टेस्ट है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने, ये तो नेचुरली है, साल्ट नेचुरल डिज़ॉल्व होते हैं, जिस तरह समंदर का वाटर है वो साल्ट, उसमें साल्ट डिज़ॉल्व होते हैं। इसके अलावा गैस भी डिज़ॉल्व होते हैं। अगर आप लोगों ने कोई जग उठा लिया, मान लो आपने गिलास में वाटर ले लिया, अब ये क्या है, प्योर वाटर है, इसमें आपने शुगर डाल दिया तो इसका जायका फिर मीठा बन जाता है। तो इस टेस्टलेस की वजह से हम इससे डिफरेंट किस्म के जायके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिफरेंट किस्म के जायके बनाते हैं इस वाटर से। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है उसकी तरफ आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि वाटर एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल थ्री स्टेट। अगर आप लोगों से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आप लोगों ने फ़ौरन जवाब देना है कि क्या है, वाटर। ये नेचुरली तीन स्टेट में आपको मिलेगा। सॉलिड स्टेट में भी आपको मिलेगा, जिसका एग्जांपल क्या है, आइस है। इसके अलावा लिक्विड फॉर्म तो ये तो कॉमन फॉर्म है, हर जगह होता है। इसके अलावा गैस फॉर्म जो है, जो वेपर होते हैं, वो क्या है, वाटर है। अब ये तीनों फॉर्म जो है, इन सब में ये क्या है, H2O में रहता है, H2O में, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है या चाहे वो लिक्विड स्टेट में है या चाहे वो गैस स्टेट में है। इस तरह नहीं है कि गैस स्टेट में जब ये कन्वर्ट हुआ तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हुआ, इस तरह नहीं है। बल्कि ये क्या होगा, गैस स्टेट में भी इस तरह होगा, लिक्विड स्टेट में भी इस तरह होगा और सॉलिड स्टेट में भी इस तरह होगा। ठीक। इसके अलावा अगर गैस स्टेट में आप लोग कंफ्यूज हैं तो आप लोग एक बीकर ले लें, उसमें वाटर डालें और यहाँ पे हीट दे दें, तो चंद मिनट के बाद आप लोग यहाँ पे खुद देख लेंगे वाटर ऊपर जाएगा बुखारात की शक्ल में, वेपर की शक्ल में। वो क्या है, गैस स्टेट है, किस चीज़ का, वाटर का। तो ये एक ख़ास प्रॉपर्टी है वाटर की कि वो सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट है, लिक्विड में भी प्रेजेंट है और गैस में भी प्रेजेंट है। ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ज़ीरो। अब फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं उस सब्सटेंस की। तो यहाँ पे जो वाटर है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, ज़ीरो है। कितना है, ज़ीरो है। मतलब एक वाटर लिया आपने गिलास में या किसी भी चीज़ में आपने वाटर लिया, उसको जब आप कूल करेंगे, उसका टेम्परेचर जब आप डिक्रीज़ करेंगे, ज़ीरो पे लाएंगे, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे कोई सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज़ में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब आप लोगों ने एक बीकर में वाटर लिया, उसको आपने हीट किया, कब तक, 100 तक।
तो यहाँ पे बीकर में जितनी भी वाटर की मॉलिक्यूल है वो एवापोरेट हो जाएंगे, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी ज़ीरो है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़ीरो है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो वाटर का एक यूनिक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये ज़ीरो टेम्परेचर पे सॉलिड से कन्वर्ट होता है लिक्विड में और ज़ीरो पे लिक्विड से कन्वर्ट होता है सॉलिड में। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये किस तरह कारोबार करता है कि ज़ीरो पे ये सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्ट होता है और लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट होता है। तो ये इसकी एक ख़ास यूनिक प्रॉपर्टी है किस चीज़ की? वाटर की। और ये इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे आप लोग देख ले, ये क्या है? वाटर है। किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है, मतलब आइस है, बर्फ़ है, ठीक। ये कन्वर्ट हो जाता है 0 पॉइंट पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड में। ये क्या है? लिक्विड वाटर है। ये क्या है? सॉलिड वाटर है। अब जैसे ही ये कन्वर्ट होता है, जितने मॉलिक्यूल इसके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उतने ही मॉलिक्यूल ये फिर वापस कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में? सॉलिड में। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। इस इक्विलिब्रियम की वजह से इस वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़ीरो है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी ज़ीरो है। तो ये एक ख़ास यूनिक प्रॉपर्टी है किस चीज़ की? वाटर की। अगर आप लोगों से किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़ीरो है और फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़ीरो है, तो आप लोगों ने फ़ौरन जवाब देना है कि क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि प्योर वाटर इज़ न्यूट्रल टू लिटमस। मतलब ये है कि एक बीकर है, उसमें हमने प्योर वाटर ले लिया। क्या लिया? प्योर वाटर ले लिया। और उसमें जब हमने लिटमस डबो दिया तो उसका कलर जो है चेंज नहीं हुआ। चेंज कब होता है? जब यहाँ पे एसिड हो। ये हमने एसिड बेस के चैप्टर में डिटेल से डिस्कस की है ये कहानी, वहाँ पर भी आप लोग एसिड बेस चैप्टर भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर इस बीकर में क्या है? एसिड है। हमने क्या किया? ब्लू लिटमस पेपर जो है इसमें डबो दिया तो उसका कलर चेंज होगा। किस में? ब्लू टू रेड। मतलब ब्लू हो तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर इस बीकर में बेस पड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर डबोते हैं, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। रेड ब्लू में और ब्लू रेड में। जब एसिड हो तो ब्लू रेड में, और जब बेस हो तो रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे वाटर है, क्या है? वाटर है। वाटर जो है ना एसिड है ना बेस है, इसका pH 7 है। ये आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। तो इसका pH 7 है, ये न्यूट्रल होता है। इस वजह से यहाँ पे जो लिटमस पेपर हम डबोते हैं उसका कलर जो है चेंज नहीं होता। यहाँ पे इट डज़ नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस। मतलब यहाँ पे लिटमस का कलर चेंज नहीं होता, चाहे वो आप रेड डबोते हैं या आप लोग ब्लू डबोते हैं। तो ये भी एक क्या है? वाटर की एक ख़ास प्रॉपर्टी है कि वाटर जो है न्यूट्रल होते हैं। नेचर में ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि प्योर वाटर हैज़ मिनिमल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब एक गिलास है, उसमें आपने क्या लिया? वाटर लिया। लेकिन कौन सा वाटर है? प्योर वाटर है। और इसमें आपने बिजली पास कर दी तो इनमें से बिजली पास नहीं होगी, इनमें से करंट पास नहीं होगा। लेकिन आगे जो बात लिखी हुई है कि बट इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीज एज इलेक्ट्रोलाइट साल्ट डिज़ॉल्व इन इट। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे अगर हमने साल्ट डिज़ॉल्व कर दिया और साल्ट को डिज़ॉल्व करते करते जितनी ही साल्ट डिज़ॉल्व होगा उतनी इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। जब आप लोग साल्ट इसमें डिज़ॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आयन बन जाते हैं। इस आयन की वजह से फिर इसमें करंट पास होती है। क्या होती है? करंट पास होती हैं। तो जैसे आप करंट देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करेंगे तो इसमें से पास होगा, फिर ये गुड कंडक्टर है।
इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि वाटर इज़ ए पोलर कंपाउंड। वाटर इज़ ए पोलर कंपाउंड। अब पोलर कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें पोल क्रिएट हो जाए। पोल किस वजह से क्रिएट होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। मतलब एक कंपाउंड है उसमें डिफरेंट एटम है, जिस तरह वाटर आप लोग देख ले, ये वाटर है, ऑक्सीजन है सॉरी, और यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे इस साइड पर भी इसके साथ हाइड्रोजन एटम है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से बहुत कम है। क्या है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, हाइड्रोजन ने भी शेयर किया हुआ है, इसके अलावा ऑक्सीजन ने भी शेयर किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर भी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, हाइड्रोजन ने भी शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे जो शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन अपनी आप की तरफ खींच लेता है। इसके ऊपर फोर्स होता है, फोर्स होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके करीब आ जाते हैं, यहाँ पर भी इसके करीब आ जाते हैं। तो इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। मतलब कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर चार्ज है। यहाँ पे दूर चले गए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा? पार्शल पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इस हाइड्रोजन से भी और इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर चले गए। तो यहाँ पे प्रोटॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम लिखते हैं डेल पॉजिटिव चार्ज या पार्शल पॉजिटिव चार्ज। अब इस तरह कंपाउंड को हम नाम देते हैं कि ये पोलर कंपाउंड है। जिस कंपाउंड में पोल क्रिएट हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, उसको हम पोलर कंपाउंड कहते हैं। तो वाटर क्या है? एक पोलर कंपाउंड है। क्या है? पोलर कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें पोल क्रिएट हुए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो इस पोलैरिटी की वजह से, इस पोलर कंपाउंड होने की वजह से वाटर की बहुत सी यूनिक प्रॉपर्टी है। ठीक, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि प्योर वाटर हैज़ डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो 4 डिग्री सेल्सियस है या 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया। ठीक, तो यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें कि चाहे वो सॉलिड है या चाहे वो लिक्विड है, उसका अगर आप लोग टम्परेचर जो है डिक्रीज़ करोगे, मतलब कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड है, उसका अगर आप लोग टम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब टम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। टम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे वाटर के केस में जैसे जैसे आप टम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। जब आप लोग 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाते हैं तो यहाँ पे फिर डेंसिटी मैक्सिमम बन जाती है। किस चीज़ की? वाटर की। लेकिन जब 4 डिग्री सेल्सियस से आप टम्परेचर जो है वो मज़ीद डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे फिर डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। 1 ग्राम से डिक्रीज़ होके 0.9 ग्राम पे आ जाती है। अब ये क्यों इस तरह कारोबार होता है वाटर में? ये इसलिए होता है कि यहाँ पे मान लो आप लोग देख ले, ये क्या है? तो ये क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पे वाटर। अब जैसे आप इसका टम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड जो है इसमें ख़ास पैटर्न होती हैं, ख़ास अरेंजमेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है इख्तियार कर लेता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होता है। ये क्या है? हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो वो पोल जो है, यहाँ पे जो पोल है, इसकी वजह से अट्रैक्शन होती है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे
क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है। जब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किस चीज़ का, डेंसिटी का। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे आप लोग तो डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं 4 तक तो ठीक है, 4 तक इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। लेकिन जैसे आप 4 से कम करेंगे, 4 से, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड में कन्वर्ट होने की वजह से ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। इसी वजह से जो सॉलिड है, जो बर्फ़ है, क्या है, जो बर्फ़ है वो लिक्विड के सरफेस पे तैरती है, फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉलिड आइस जो है इसकी डेंसिटी वाटर से कम है, इसी वजह से ये वाटर सरफेस की ऊपर फ्लो करती है। तो ये एक ख़ास प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है वाटर की कि 4 तक इसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती है जब आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं। 4 पे इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। 4 से जैसे ही टेम्परेचर आप कम करेंगे तो इसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। हालांकि अदर सब्सटेंस जो है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, उसके जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे वो उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि इट हैज़ हीट कैपेसिटी ऑफ 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब हीट कैपेसिटी क्या है, कोई सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करते हैं तो उसको हम 1 ग्राम लेंगे और जितना हीट हम देंगे उस हीट को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। यहाँ पे मुझे पता है आप लोगों को फील नहीं हुआ। मान लो यहाँ पे क्या है, बीकर है, क्या है, बीकर है। इसमें हम वाटर लेते हैं, लेकिन कितना वाटर लेते हैं, 1 ग्राम वाटर लेते हैं। कितने? 1 ग्राम वाटर लेते हैं। 1 ग्राम वाटर लिया, इसमें हमने थर्मामीटर जो है डाल दिया। थर्मामीटर क्या करता है, हीट को मालूम करता है। अब मान लो ये किस चीज़ में है, डिग्री सेंटीग्रेड में है ये थर्मामीटर। मान लो इस वाटर का पहले टेम्परेचर था 1 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर था? 1 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, 2 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करना चाहते हैं इस वाटर का जो हीट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट देंगे। क्या करेंगे? हीट देंगे। तो 1 से 2 तक जितना हमने यहाँ पे हीट दिया, इस हीट को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे अगर हम 1 ग्राम ले ले, 1 ग्राम वाटर ले ले और उसको हम 4.8 जूल हीट दे दे तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ होगा। कितना इंक्रीज़ होगा? 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर का जो हीट कैपेसिटी है वो कितना है, 4.18 जूल है। 4.18 जूल पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इतना हीट हम देंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर। कितने वाटर का? 1 ग्राम वाटर का। ठीक, तो ये क्या है, हीट कैपेसिटी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर कंडक्ट हीट मोर इजीली देन एनी अदर लिक्विड। कोई लिक्विड है, कोई अदर लिक्विड है, उसको अगर हम वाटर से कंपेयर करें तो वाटर इजीली कंडक्ट करता है हीट को, इजीली एब्जॉर्ब करता है हीट को। तो ये भी एक ख़ास प्रॉपर्टी है। वाटर को हम गर्म करते हैं, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, उस गर्म पानी से हम डिफरेंट किस्म के काम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि वाटर हैज़ हाई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या भला है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। मान लो ये क्या है, वाटर है, इस बीकर में वाटर से भरा हुआ है। तो यहाँ पे इस वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है,
पोलैरिटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जिस तरह यहाँ पे आप लोग देखते हैं एक दूसरे को खींच लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो यहाँ पे अगर एक दरमियान में हम वाटर का मॉलिक्यूल ले ले, मान लो ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इसके आसपास जो मॉलिक्यूल है इस तरफ भी खींचेगा, इस तरफ ऊपर की तरफ भी खींचेगा, इस साइड पर भी खींचेगा, इस साइड पर भी खींचेगा। कौन खींचेगा? अदर मॉलिक्यूल जो है वाटर के, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो चारों तरफ जो है खींच लेता है। अब सरफेस के जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे नीचे की तरफ और इस साइड की तरफ और इस साइड की तरफ फोर्स लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। लेकिन ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होते, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता कि वो ऊपर की तरफ खींच ले। तो इस ना होने की वजह से नीचे जो मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ धकेलते हैं, और इस साइड पर भी, इस साइड पर भी। तो इसी वजह से यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। तो बीकर में जैसे ही आप वाटर डालेंगे या ग्लास में, वो आपको इसी तरह नज़र आएगा, थोड़ा नीचे की तरफ नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये इस तरफ बन जाता है ग्लास में भी, किसी को और बीकर में। इस चीज़ को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो वाटर जो है इसमें हाई सरफेस टेंशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें हाई सरफेस टेंशन होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं और लास्ट वन प्रॉपर्टी है। लास्ट वन प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज़ 6 किलो जूल पर मोल, while the latent heat of vaporization of water 41 किलो जूल पर मोल। अब हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? मान लो कोई सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। लेकिन कितना सब्सटेंस है? 1 मोल है। कितना है? 1 मोल है। अब ये हीट एब्जॉर्ब करता है ताकि ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो जितना हीट एब्जॉर्ब करता है और उस हीट पे ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन। कहने का मतलब ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? हीट ऑफ फ्यूजन है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो मान लो यहाँ पे क्या है? 1 मोल वाटर है। क्या है? इस बीकर में 1 मोल वाटर है और ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपने जब 6 किलो जूल हीट दे दिया तो ये 1 मोल सॉलिड वाटर जो है, सॉलिड वाटर मान लो आइस है, ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो 1 मोल सॉलिड वाटर है वो कितने हीट पे कन्वर्ट होता है लिक्विड में? 6 किलो जूल पर। 6 किलो जूल पर। इसके अलावा वेपोराइजेशन क्या है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो हीट है जिस पे कोई लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उस हीट को, जिस हीट पे ये वेपर या गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस हीट को हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो मान लो ये कोई और बीकर है, इसमें लिक्विड है, लेकिन कितना लिक्विड है? अब 1 मोल लिक्विड है। अब इसको जब आप 41 किलो जूल हीट देंगे तो तब ये 1 मोल वाटर किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर का कितना है? 41 किलो जूल पर मोल है और हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? 6 किलो जूल पर मोल है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिल सके और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।